हमारा एक माजी रहा है कि फ़ौज मार्शल लॉ लगा कर हुकूमत करती है। आधा अरसा उसने हुकूमत की है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में नहीं होती तो वो पसे पर्दा रह कर भी काफ़ी सारे मामलात ख़ुद चला रही होती है। अफ़गानिस्तान को कैसे डील करना है, इंडिया के साथ कैसे चलना है और अमेरिका के साथ कितना ताउन करना है। लेकिन फ़ौजी असर और रसूख में जो इंतहा आई वो तब आई जब जनरल कमर बाजवा आर्मी चीफ बने। सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाने का हुक्म दिया कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा लीक्स के पस मंज़र में इन्वेस्टिगेशन की जाए। JIT में एक अफसर ISI और एक MI से आना था। जनरल कमर बाजवा सीनियर जनरल्स की मौजूदगी में आर्मी चीफ बने थे और नवाज शरीफ साहब के ममनून एहसान थे। जब वो आर्मी चीफ बन गए तो नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे और कमर बाजवा को मेज़ के सामने एक छोटी कुर्सी पर बिठाया और इसकी तस्वीर जारी की। ऐसा आम तौर पर नहीं होता, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। फ़ौज को नवाज शरीफ ने यह पैगाम दिया कि बास मैं हूँ। जनरल कमर बाजवा सोच रहे थे कि JIT में ISI और MI के अफसर भेजने से इनकार कर दें। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्मतूली नहीं की जा सकती, आपको चाहिए कि अफसर भेज दें मगर उन्हें हिदायत दें कि नवाज शरीफ के साथ कोई ज़्यादती ना हो। जब इंसाफ हुआ तो नवाज शरीफ साहब की करप्शन तो बिल्कुल वाज़ेह थी। वाजिद ज़िया की सरबराही में जो JIT बनी उसने रिपोर्ट दी तो नवाज शरीफ फंस गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने पर सज़ा दी गई, हालांकि सज़ा तो उन्हें करप्शन पर मिली थी और सज़ा उन्हें एहतसाब अदालत ने दी थी। तो नवाज शरीफ की सज़ा के नतीजे में आर्मी चीफ अपने बास की कैद से रिहा हुए जिनके वो ममनून एहसान थे। आर्मी चीफ ने जनरल कमर बाजवा ने यह महसूस किया कि हम तो सामने आकर मार्शल लॉ लगाए बगैर और अपनी बाकायदा हुकूमत बनाए बगैर भी हुकूमत कर सकते हैं। इसी को पावर पॉलिटिक्स कहते हैं और इसमें बड़ा नशा होता है। उन्होंने मामला तय किए इमरान खान के साथ। इमरान खान को अब उम्र के इस हिस्से में ये महसूस होने लगा था कि फ़ौज की आशीर्वाद के बगैर कोई भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। जैसे उन्होंने महसूस किया था कि इलेक्टेबल्स को साथ मिलाए बगैर नहीं जीता जा सकता, खा वो कितने ही गिरे हुए लोग क्यों ना हों। उन्होंने सोचा कि वज़ीर आज़म बनने के लिए फ़ौज के साथ मामलात ज़रूरी हैं। बाद अज़ां अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर फ़ौज को वापस उसकी बैरक्स में धकेला जा सकता है और यही उन्होंने करने की कोशिश की और इसी की सज़ा आज वो भुगत रहे हैं। वरना जिन्होंने तोशाखाने से घड़ियाँ क्या गाड़ियाँ लीं वो आज़ाद फिर रहे हैं। इद्दत में निकाह एक ज़ाती मामला है। आपको याद होगा कि एक खातून होती थी आयशा और मलिक जो निकाहनामा लिए हमजा शहबाज के पीछे पीछे फिरा करती थी कि ये शादी करके मुकर गया है। नवाज शरीफ जरदारी और मुख्तलिफ सियासतदानों के जो औरतों के मामलात हैं वो अज़हरु मिनश शम्स हैं। अयान अली कौन थी, लेकिन जरदारी नवाज शरीफ की कोई लीक कभी सामने नहीं आई। अगर आई तो इमरान खान की ऑडियो लीक्स जिसमें जिनसी मवाद था। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं बदगोई नहीं करता इमरान खान की तरह, हालांकि बेनज़ीर भुट्टो से लेकर जमाइमा तक उन्होंने हर मुखालिफ खातून की किरदार कुशी की। इमरान खान एक ख्वाब देख रहे थे कि वज़ीर आज़म बन के और कारकर्दगी दिखाकर और मकबूल होकर फ़ौज को वापस उसकी लिमिट्स में धकेलूंगा और इसी तरह बात चल रही थी। 2021 में ग्रोथ 6% हो गई थी और उनकी सारी नातजर्बेकारियों के बावजूद, कोरोना के बावजूद पहुँच गई थी। कोरोना में कई ममालिक की मईशत सुकड़ी यानी माइनस में चली गई, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर अमेरिका से प्रेशर आया और फौज खुद भी ये महसूस करती थी कि इमरान खान का मजीद इक्तदार में रहना नुकसानदेह होगा। साइफर पर 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए गए, एक ये कि साइफर है ही नहीं और बाद में साइफर गुमने पर मुकदमा बना दिया गया। हुकूमत खत्म होने से पहले कौमी सलामती की कमेटी में माना गया कि मुदाखलत हुई है अमेरिका की तरफ से और मार्च दिया जाए। दूसरी मीटिंग शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद हुई और इसमें पिछले इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। लेकिन ये सारी मंतकें ताकतवरों से कौन मनवाए। फौज खान का मौक़िफ़ दरअसल ये था कि इमरान खान के सर पे भी हमने ही हाथ रखकर वज़ीर आज़म बनाया था। अब अगर उनको हटाकर किसी और को लाने का फैसला है तो चूं चरा करने का कोई हक उनके पास मौजूद नहीं। अब आराम से बैठकर वो अपनी बारी का इंतजार करें। बारी बारी सबको बारी देने का फैसला किया गया था, लेकिन असल ताकत फौज ही की होती जो इस मुल्क की हकीकी हुक्मरान होती। ये अनकहा मौक़िफ़ गैर आईनी था, लेकिन डंडा फौज के हाथ में था और यही मौक़िफ़ नाफिज है इस वक्त मुल्क में। जो इमरान खान की गलतफहमी थी कि इस मुल्क में कोई आइन है, कोई अदालतें हैं, कोई अवाम की ताकत है, उसे दबा लिया गया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इमरान खान का कारकुन अली बिलाल कत्ल किया गया और इसका कत्ल भी इमरान खान ही पे डाल दिया गया। फौज के सामने गालिबन मिस्र का मॉडल है कि इनकलाब और एहतजाज को आखिरकार दबाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। इन एहतजाजों को तो खुद से भी लॉन्च किया जा सकता है। 2017 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक लब्बैक के धरने को जनरल बाजवा
बाजवा की पुष्टपनाही हासिल थी। ये बात वाज़ेह करने वाले जज जस्टिस फायज ईसा ने खूब इसकी सजा भुगती। उनका शानदार कैरियर खत्म होते होते मुश्किल बचा। 2019 में इमरान खान के खिलाफ फजलुर रहमान के धरने को भी जनरल बाजवा की सपोर्ट हासिल थी। हुकूमतों को कमजोर किया जा रहा था कि अपनी टर्म्स पर चलाया जाए। जनरल कमर बाजवा ही ने इमरान खान को यह मशवरा दिया था कि अगर इंतखाब चाहते हैं तो सरहद और पंजाब की हुकूमतें खत्म कर दें। यह बात बज़ाहिर मंतकी थी कि अगर 2 सूबाई हुकूमतें खत्म कर दी जाएं तो इलेक्शन कैसे नहीं होगा। लेकिन इमरान खान को अंदाजा नहीं था कि फौजी क़यादत उसके खिलाफ किस हद तक जाने का फैसला कर चुकी है। आईनी मुद्दत में इलेक्शन कराने की आईनी शर्त हवा में उड़ा दी जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। जाहिर है कि बंदूक तो फौज ही के पास है। इमरान खान से ये खतरा पैदा हो गया था कि ये फौज की इजारादारी खत्म कर देगा, उसका होल्ड तोड़ देगा। लेकिन फौज को भी अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इस तरह गले पड़ जाएगा। इमरान खान ने तो सफर किया ही है, लेकिन उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। लेकिन जो फौज को गलत फहमी थी कि सियासी लीडर बेजान मोहरे होते हैं, जब मर्जी उठा के फेंक दिया जाए, अंदाजों के बरक्स फौज को बड़ी खौफनाक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। आज सूरत हाल यह है कि इमरान खान जेल में है, लीडर मुनहरिफ कर दिए गए, हजारों कारकुन जेल में हैं, लेकिन जहां भी इलेक्शन होता है पीटीआई का कैंडिडेट फिर जीत जाता है। ये फौज के लिए बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वो अगर हारती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर एक हल्के में ये सूरत हाल है तो जब ये मामला पूरे मुल्क में चलेंगे तो इलेक्शन कैसे मैनेज होगा। अगर इलेक्शन मैनेज करना इतना आसान होता तो फौज काफ लीग की हुकूमत खत्म होने देती। आज जो कशमकश है इमरान खान और फौज के दरमियान, ये एक ऐसा सिनेरियो है जो इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। भुट्टो के साथ जो हुआ था उसमें इंतखाबी धांधली, एहतजाजी तहरीक और मुजाहिरीन पे गोली चलाने के अहकामात के बाद उसे हटाने का फैसला किया गया था। इमरान खान की निजी गुफ्तगू खवातीन के साथ नशर कर दी गई। एक ऐसा भी लीडर था अली जैदी जिसने कहा था कि मेरे सर में गोली मार दो, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसने भी छोड़ दिया। पीटीआई के लीडर पार्टी ही नहीं छोड़ रहे, ये भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं अपने प्यारों के पास वापस जाने के लिए। 70 साल सेंटर आजम स्वाति को नंगा किया गया। अब बुग़्ज़ इमरान में फौज नवाज शरीफ को कबूल करने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन नवाज शरीफ की जो तकरीर थी वो तो मुकम्मल ताकतवर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रही है। मेरा नहीं ख्याल कि फौज उन्हें वजीर आजम बनने देगी। उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के एहतसाब की बात की है। इस सूरत हाल में फौज, इमरान खान और नवाज शरीफ एक बड़े खूनी मार्के से गुजर रहे हैं, तलवारें लहरा रही हैं और कोई भी सर कट सकता है। किसी को इल्म नहीं कि आगे क्या होने वाला है।